पूरी तरह ध्यान और स्वयं में बदलाव आत्मज्ञान पर टिकी थी, वो कभी प्रसिद्ध नहीं हो पाई। उनके जीवित बचे रहने के लिए धन या समर्थन भी नहीं मिला, लोगों को उनमें रुचि ही नहीं थी। तो ऐसी परंपराएं या तो समय के साथ लुप्त हो गई, या बस जंगलों में या पहाड़ों पर कहीं मिलेंगी कुछ योगियों के बीच, या नहीं तो उन्हें मूर्ति पूजा, अलग अलग देवी देवताओं के रूप ढड़ाना और लालच देना, इन सबको अपनाना पड़ा। जो बुद्ध मूर्ति पूजा के साफ विरोध में थे, जो नरक के डर या भोग और चमत्कार के लालच के साफ विरोध में थे, उसी बौद्ध धर्म को ये समझ आ गया कि अगर भारत में टिके रहना है, अगर शैव धर्म को हराना है, तो यह सब करना ही होगा। उसी बुद्ध की आज सबसे अधिक मूर्तियां हैं और उसी धर्म की सबसे अधिक देवी देवताएं हैं। नरक का डर दिखाना और चमत्कार तथा सिद्धियों का लालच देना, ये सब करना पड़ा। यह उन्होंने शैव तंत्रों से ही सीखा। शिव यह बात जानते थे कि इंसान की फितरत ऐसी ही है, उन्हें लॉलीपॉप देना ही पड़ेगा या डराना ही पड़ेगा, तभी ये आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त होंगे। जब शैव धर्म ही पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय था, तो बौद्धों ने उसे कॉपी करना शुरू कर दिया और वज्रयान बनाया कम्पीट करने के लिए और राजाओं से संरक्षण और समर्थन पाने के लिए, क्योंकि सारा संरक्षण और समर्थन शैव धर्म को ही मिल रहा था। जब भी मैं पॉडकास्ट चैनल्स पर जाता हूँ, मुझसे यही पूछा जाता है कि इस भैरव की पूजा से या देवी के इस रूप की पूजा से क्या सिद्धि मिलेगी, क्या चमत्कार होगा। हम बाकी सारे तथाकथित तांत्रिक तो बस आंख मूंद करके बोल देते हैं, बगलामुखी की पूजा करोगे तो सभी शत्रुओं का स्तंभन हो जाएगा, कामाख्या में बलि दोगे तो सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, उनका क्या बोलते हैं कपड़ा अगर आप साथ ले आओ, घर में ले आओ, तो सभी भूत प्रेत भाग जाएंगे। वे बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये सब सुनी सुनाई बातें कह देते हैं। वैष्णव भी सीना ठोक कर कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, इस मंत्र को पढ़ो तो सारे क्लेश और सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, भगवान सारी समस्याओं से बचा लेंगे। लेकिन मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि कैसे झूठ बोलूँ। मुझे याद है एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था एक समय पर, जिसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा, जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता। और वो कृष्ण भक्त थी। जब वो उसके साथ हो रहा था, तब भी वो यही मंत्र पर ही जा रही थी। कोई क्लेश का नाश नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ। तो मैं कैसे कहूँ कि यह कर लो तो यह हो जाएगा, यह चमत्कार हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये सब बस लॉलीपॉप है, लेकिन व्यूज़ भी तो इसी से आएंगे, और जो देखेंगे वो प्रेरित भी इसी से होंगे ध्यान करने के लिए, जो कि एकमात्र प्रबुद्धता का मार्ग है। इसीलिए शायद मैं कभी कभी भविष्य में ये सब कहूँ, क्लेम करूँ ऐसी चीज़ें कि भैरव के इस रूप की पूजा करो तो स्वर्ण आकर्षित कर लोगे तुम, या बौद्धिक क्षमता बढ़ जाएगी, या कष्ट कट जाएंगे। अगर मुझे ये सब कहते हुए सुनो ऐसी अवैज्ञानिक बातें, स्यूडो साइंस, तो समझना कि लॉलीपॉप दे रहा हूँ ध्यान करवाने के लिए। ज़रूरी है वह सब थंबनेल में लगाना या ऐसे ध्यान की विधियाँ देना, ऐसे रूपों के बारे में बताना, तभी ये भ्रांति बुद्धि के लोग, ये अप्रबुद्ध मति आकर्षित होंगे और प्रेरित होंगे ध्यान करने के लिए। जब मैं डराऊं कि साधना नहीं की तो भैरव नाराज हो जाएंगे या अलग अलग एंटिटीज दिखने लगेंगी। आजकल आप इंस्टाग्राम वगैरह पर देख ही रहे होंगे यह बकवास, एक भूत प्रेत या अजीब सी आकृति, बेसिकली किसी हॉरर मूवी या सीरीज का एक सीन ले लेंगे और कैप्शंस में लिखेंगे बिना दीक्षा के धूमावती की साधना कर ली, या कुछ भी ऐसा ही। ये सब वही है, बल विभीषिका, बच्चों को डराने के लिए, ताकि वो सही से साधना करें। बाकी जो मुझे यहाँ तक सुन रहे हैं वे समझ लें कि ध्यान ही है जो है। इन सब अंधविश्वासों में ना फंसे। ध्यान ही सत्य है, आत्मज्ञान ही सत्य है, स्वयं से मुक्त होना है, अहम भाव खत्म करना है, आनंद में रहना है, मन पर विजय पाना है। यही भैरव वास्तव में सिखाते हैं, वही वो आगे बताएंगे। ये काला जादू, स्वर्ण आकर्षण, शत्रु विजय, भूत प्रेत, यह सब बस बकवास है। मुझे करना ही पड़ेगा। वे जो मानते हैं, अगर मैं उन्हें नकार दूं तो कौन सा वो मेरी बात मान लेंगे और अंधविश्वासों को छोड़ देंगे? नहीं, उल्टा वे मुझसे दूर ही जाएंगे और किसी ऐसे के पास चले जाएंगे जो उनके अंधविश्वास को सही बताए, और फिर वह उन्हें और डराएगा और भ्रम में रखेगा। इससे अच्छा है कि उनके हाँ में हाँ मिला दूं, इसी बहाने उन्हें सही रास्ता तो दिखा दूंगा, ध्यान का रास्ता। लोग प्रवेश तो आध्यात्म में करते हैं इसे मोदक को खाने के लिए या भय से, लेकिन इस यात्रा में उन्हें कुछ और मिल जाता है, कुछ बेहद अनमोल, बहुत गहरे सत्य की एक झलक। उसके लिए वो टिक जाते हैं। प्रवेश हालांकि यहीं से होता है, सतही बातों से लड्डू खाने के लिए। देखो, सच्चाई तो यही है कि हम द्वंद्व में फंसे हैं। हम हार जीत को एक समान नहीं देख पाते। हम मित्र शत्रु से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, राग और द्वेष से जूझ रहे हैं। तो इस द्वंद्व के जहर को मिटाने के लिए द्वंद्व का ही सहारा लिया गया है तंत्रों में, सौम्य और उग्र देवी देवताओं का, जो सिद्धियां देती हैं और डराती हैं। ये सब उसी माँ के रूप हैं, जैसे माँ डराती हैं और फिर मोदक देती हैं। भैरव ने इसी शब्द का प्रयोग किया है, मातृ मोदकवत, जैसे माँ लड्डू देती है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या एक प्रलोभन कि बच्चा सही रास्ते पर चले। और डराती हैं, आंख दिखाती हैं, कभी कभी पीट देती हैं ताकि गलत रास्ते पर ना जाए। बस वही है ये सब। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो ये निंजा टेक्निक काम नहीं करेगा। झूठ क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सच क्या है यह समझना। वैसे भी इस झूठ के अपने बेनिफिट्स हैं, जिसे मैं कभी कभी अपने शिष्यों को सही रास्ते पर लाने के काम में लाता हूँ। तो इस चर्चा को यही विराम देते हैं। आगे भैरव बताएंगे कि सच्चाई क्या है, सच में उनका क्या रूप है, और सच में तंत्र क्या है, वो अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।